मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे बात करेंगे। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ये सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन। ठीक, तो मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये पोजीशन ए पे खड़ा है। ठीक ठीक, फिर इसने अपना पोजीशन चेंज किया, क्या किया, चेंज किया। इस ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन चेंज किया, ए से बी कर लिया, किसके रिस्पेक्ट में, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में। अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। क्या है, मोशन में। कब मोशन बोलेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, किसी पर्सन या अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, या कुछ भी हो सकता है, ये पर्सन या ये पेड़ भी हो सकता है। ठीक, तो इस पेड़ के रिस्पेक्ट में बोलो या इस पर्सन के रिस्पेक्ट में बोलो, कोई भी इसके सराउंडिंग में जो भी चीज़ है उसके रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो क्या है, वो मोशन में। ठीक, अब ये रेस्ट क्या होता है, रेस्ट क्या होगा, रेस्ट किसे बोलेंगे, रेस्ट हम उसे बोलेंगे जब 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 कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज ना कर रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन चेंज ना करे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग रेस्ट बोलेंगे। मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये यहीं पर ही है, इसके रिस्पेक्ट में भी ये यहीं पर ही है, इसने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, तब हम लोग बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। क्या है, रेस्ट पे है। ठीक ठीक, अब ये जो रेस्ट होता है, ये जो मोशन होता है, क्या, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मान लो कोई एक बस में दो बंदा बैठा है, क्या है, दो बंदा बैठा है, तो पहला बंदा को ए ले लेता हूँ, दूसरा बंदे को बी ले लेता हूँ, एक बंदा बाहर खड़ा है जिसको मैं सी ले लेता हूँ। ठीक, तो ये जो बस है ये इस डायरेक्शन में मोशन में है। ठीक, क्लियर हो गया। तो इस ए के रिस्पेक्ट में जो बी है, क्या, ए के रिस्पेक्ट में जो बी है वो क्या है, वो रेस्ट पे है, लेकिन इस सी के रिस्पेक्ट में जो बी है वो क्या है, मोशन में। तो सेम टाइम पे बंदा बी जो है रेस्ट में भी है और मोशन में भी। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो रेस्ट या मोशन ये डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम पे। ठीक, किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस फ्रेम पे। मतलब अगर मैं इसके रेफरेंस फ्रेम से देखूं, इस ए के रेफरेंस फ्रेम से मैं देखूं, तो मैं क्या हूं, मैं रेस्ट पे हूं। किस पे हूं, रेस्ट पे हूं। लेकिन अगर मैं सी के रेफरेंस फ्रेम से देखूं तो मैं क्या हूं, मोशन में हूं। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है कि जो रेस्ट या मोशन है वो क्या है, रिलेटिव टर्म है, वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है कि कोई चीज मोशन में है या रेस्ट पे है। ठीक, क्लियर हो गया। तो मोशन या रेस्ट ये दोनों क्या है, रिलेटिव है। क्या है, रिलेटिव है, ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। ठीक, अब जो मोशन होता है वो क्या एब्सोल्यूट हो सकता है, क्या, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मोशन एब्सोल्यूट हो सकता है, एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल है, नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि देखो, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, सेम डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक बी ट्रैवल कर रहा है।
एक बंदा सी जो है यहाँ पर ही खड़ा है, ठीक। अगर मैं पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट ए का वेलोसिटी क्या है, माने इसका स्पीड क्या है इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये होगा 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर मैं पूछूं कि बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी क्या है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये होगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो स्पीड है इसके रिस्पेक्ट में कुछ और है, इसके रिस्पेक्ट में कुछ और है, ठीक। तो मुझे एब्सोल्यूट स्पीड नहीं पता चल रहा है कि एब्सोल्यूट स्पीड इसका क्या है, ठीक है। एक्चुअली ये भी मोशन में, क्योंकि अर्थ खुद एक मोशन में, तो कोई सन से या मून से देखेगा इसको तो उसके लिए ये कुछ और स्पीड होगा, ठीक। तो इससे ये पता चल रहा है कि मेरा जो मोशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट मोशन मुझे पता नहीं चल रहा है, इसका करेक्ट वेलोसिटी या स्पीड क्या है वो पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि जो मोशन होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो रिलेटिव होता है, मतलब वो किसी के रेफरेंस फ्रेम पे होता है। जैसे किसी का जो स्पीड है वो किसी के रेफरेंस फ्रेम पे है, उसका एक्चुअल स्पीड वो नहीं है। क्लियर हो गया? तो मोशन एब्सोल्यूट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक। अगर एब्सोल्यूट मोशन पता करना है तो हमें एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए होगा जो खुद एब्सोल्यूट रेस्ट पे हो। इस फुल यूनिवर्स में, इस फुल गैलेक्सी बोल लो या पूरे होल यूनिवर्स में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि एब्सोल्यूट रेस्ट पे हो। हर एक चीज इस यूनिवर्स में मोशन में है। क्या है? मोशन में। तो एब्सोल्यूट मोशन पता करना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक। तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो होगा स्पीड। ये स्पीड क्या होता है? स्पीड तो सबको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट किस रेट से अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट कितना जल्दी जल्दी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक। क्लियर हो गया? तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, उसने 10 मीटर 5 सेकेंड में ट्रैवल किया, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगा? 10/5, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस रेट से अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पीड है, ठीक। स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। ये डायरेक्शन लेस होता है, ठीक। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है स्पीड का, ठीक। अब जो अगला है वो है एवरेज स्पीड। क्या? एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो कोई डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर को, ठीक, वेरिएबल स्पीड के साथ, मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, उसका स्पीड चेंज है। मतलब इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 मीटर पर सेकेंड से, फिर इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया 6 मीटर पर सेकेंड से, फिर इसने 4 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ठीक। अगर मैं इससे पूछूं कि तुमने इस 10 मीटर को किस स्पीड से ट्रैवल किया, तो वो किस स्पीड के बारे में बताएगा? बोलो। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें पता होना पड़ेगा कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और इसका टोटल टाइम क्या था, ठीक। तो मान लो ये 5 सेकेंड से इसने ट्रैवल किया, तो हो जाएगा 10 मीटर बाई 5 सेकेंड। तो इसने 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से इसने
इस 10 मीटर को ट्रैवल किया, तो ये इसका एवरेज वेलोसिटी निकल करके आ जाएगा। ठीक, क्लियर। एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि एक बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत जीरो के लगभग स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे हम किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड पता करने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने का कोशिश कर रहा है। ठीक, 10 मीटर ट्रैवल करने का कोशिश कर रहा है, तो अगर मैं पूछूं कि इसका स्पीड 0.00001 सेकेंड में क्या है, मैं क्या बोला कि इसका जो स्पीड है वो 0.0001 सेकेंड में क्या है, तो ऐसे सिनारियो या ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे कि इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। क्या इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ठीक, और जो बराबर होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक, क्लियर हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा चेंज ऑफ टाइम है, जो टाइम है, इसको हम लोग लगभग 0 के बराबर कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? 0 के लगभग कर दे रहे हैं, बराबर नहीं बोल सकते, लगभग 0 के आसपास है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड तो सबको पता होगा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा है। मतलब कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो 4 मीटर हर 2 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है। 4 मीटर हर 2 सेकेंड में वो ट्रैवल कर रहा है, तो इसका जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट बोलो या यूनिफॉर्म, इसका स्पीड सेम है, हर समय इसका जो स्पीड रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन या ऐसे सिनारियो को हम लोग क्या बोलेंगे? ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से ये ट्रैवल कर रहा है। ठीक, अब नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म लगा दूं, मतलब इसका जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है, हर समय इसका जो स्पीड है चेंज हो रहा है, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब हर 2 सेकेंड में ये अपना डिस्टेंस को बदल रहा है। क्या कर रहा है? बदल रहा है। ठीक, तो माने इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसका स्पीड चेंज हो रहा है हर 2 सेकेंड में, बोल सकते हो। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये सब कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन बोल सकते हो या बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का है। ठीक, तो उसी तरह से वेलोसिटी का भी होता है भाई। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है? इसमें कुछ नहीं, इसमें बस एक मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन होता है। ठीक, मतलब इसमें हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों को कंसीडर करना पड़ता है। कोई ऑब्जेक्ट किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड से किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, और किस डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन। तो इसमें हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को भी कंसीडर करना पड़ता है। तो बस
स्पीड और वेलोसिटी में यही अंतर है, ठीक। बाकी सब सेम है, उसमें डिस्टेंस होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, बस। और क्या है, दोनों सेम है। क्लियर हो गया? क्लियर? एक होता है एक्सीलरेशन। क्या? एक्सीलरेशन। क्या होता है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे कि किस रेट से किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है। मतलब 2 मीटर पर सेकेंड पहले था, फिर इसका जो वेलोसिटी है वो हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, फिर इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर क्या हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इसका जो रेट है ये 2 का है, मतलब 2 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये अपना वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, माने बढ़ा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, माने इसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है, किसी रेट से वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। हर सेकेंड ये अपने वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि हर सेकेंड में ये अपना वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो एक्सेलरेशन हमें ये बताता है, ठीक। क्लियर हो गया? तो ये सब कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट था, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।